हाँ, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर इसका जो एप्लीकेशन वो है प्रेडिक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। रिएक्शन का डायरेक्शन प्रेडिक्ट करने के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। तो यहाँ पर अपने को एक नया टर्म मिलने वाला है, QC या QP, कैपिटल QC। हम KC पढ़ते हैं, तो मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ QC और KC क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंस है। दोनों इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, लेकिन दोनों में थोड़ा सा फर्क वो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, जरा ध्यान से देखिए आप लोग, ठीक है। चलिए हम यहाँ पर इसको लिखते हैं इस तरह से। ओके, सी, अगर मैं लिखता हूं फॉर दिस रिएक्शन, वैसे लिखा हुआ यहाँ पर लेकिन फिर एक बार लिख रहा हूं मैं, KC इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HI रेज टू पावर 2 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ I2। तो ये तो आपको पता है, बचपन से आप जानते हैं, ओके। लेकिन अब मैं इसको ऐसे लिखता हूं, QC इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HI रेज टू 2 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 concentration of I2. Okay, see here. If QC is greater than KC, reaction will be in forward direction. Forward direction. इसका डायरेक्शन फॉरवर्ड रहेगा, मतलब लेफ्ट टू राइट। कैसे, देखिए यहां पर जब मैं कहता हूं कि KC है ये वैल्यू, ओके, KC एक वैल्यू है। जब हम बोलते हैं कि QC KC से बड़ा है, तो व्हाट इट मींस कि अगर हम बोलते हैं कि QC KC से बड़ा है, मतलब इसका जो आंसर रहेगा इट विल बी ग्रेटर, सॉरी, इसका जो आंसर रहेगा इट विल बी ग्रेटर। आंसर मतलब आंसर नहीं है, इसका जो हम कॉन्सेंट्रेशन देख रहे हैं, कॉन्सेंट्रेशन इसका ज्यादा है, राइट। अब यहां पर जो इक्वेशन है आप इसको देखिए, अगर हम इसको QC काउंट करते हैं कि हम ऐसा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल रहे हैं, जैसे मैं एग्जांपल ऐसे बताऊं कि KC एक फिक्स टेम्परेचर पर वैल्यू है। KC क्या है, एक फिक्स टेम्परेचर पर वैल्यू है, समझा आपको। अगर मैं बोल देता हूं कि यहां पर रिएक्शन में इसका वैल्यू ज्यादा है, इसका वैल्यू कम है, तो आंसर क्या आएगा, ज्यादा, मतलब QC इज ग्रेटर, ठीक है। अब देखो यहां पर आप थोड़ा सा ध्यान से देखना है इसको, हाँ, नहीं, रुको एक मिनट, यहां एग्जांपल हम देखते हैं। QC इज ग्रेटर देन KC, द रिएक्शन विल प्रोसीड इन द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्टेंट। रिवर्स डायरेक्शन में रिएक्शन जाएंगी, किधर जाएंगी, रिवर्स डायरेक्शन में, नॉट फॉरवर्ड। कौन सा डायरेक्शन रहेगा, रिवर्स, ठीक है। अब इसको वो देखते ही आपको समझ में आ जाता है मिस्टेक कहां पर हुई है, क्योंकि ये अपने को कंसंट्रेशन ही बता रहा है, ठीक है। तो यहां पर, अरे रिवर्स लिखना है ना उसको, रिएक्टेंट आ गया है, रिवर्स क्या होने वाला है, रिवर्स कैसे। अब देखिए मैं कहता हूं QC का वैल्यू ज्यादा है, मतलब ये वैल्यू ज्यादा है, ये वैल्यू ज्यादा रहा तो QC का वैल्यू क्या आएगा, ज्यादा आएगा ना, अरे बोलो ना। अगर ये वैल्यू कम है तो इसका मतलब KC ज्यादा है, अब KC कम है, बराबर है कि नहीं, इसके कंपैरिजन में, QC के कंपैरिजन में। जब हम बोलते हैं QC इज ग्रेटर देन KC, तो फॉर एग्जाम्पल यहां पर अपना आंसर आ रहा है, समझो समथिंग 2.1 10 टू पावर -2 फॉर एग्जाम्पल, हाँ। और यहां पर अपना QC में आंसर आ रहा है फॉर एग्जाम्पल 3.1 इंटू 10 टू पावर -2, तो किसकी वैल्यू ज्यादा है, अरे किसकी वैल्यू ज्यादा है, QC, मतलब यहां पर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। जब यहां कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो एक लॉ है जिसको हम पढ़ते हैं ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। क्या पढ़ते हैं हम, ली चैटलियर्स प्रिंसिपल क्या बोलता है, ली चैटलियर्स प्रिंसिपल बोलता है कि वो फैक्टर जो इक्विलिब्रियम पर इफेक्ट करते हैं, जैसे कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर,
वो फैक्टर जो कॉन्सेंट्रेशन पर इफेक्ट करते हैं, अगर उसमें कोई भी चेंजेस किया तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट होता है। इक्विलिब्रियम क्या होता है? जैसे हमने बेसिक में एक पॉइंट पढ़े थे, क्या पढ़े थे हमने बेसिक में एक पॉइंट, मैं आपको आगे बताता हूं। यहां पर जरा देखिए आप, हम एक रिएक्शन यहां पर देखते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। सी, एक रिएक्शन ले लेते हैं हम, A प्लस बी, क्या मिलता है यहां पर? C प्लस डी, याद है आपको? ओके, अगर हम A का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हैं तो मैंने आपको बताया था रिएक्शन किधर जाती है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। वैसे B का भी बढ़ाते हैं तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और CD का बढ़ाते हैं तो बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम को शिफ्ट कर रहा है, समझा आपको? लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट। सेम टेम्परेचर भी इफेक्ट करता है, लेकिन टेम्परेचर के डिफरेंट प्लेस पे डिफरेंट इफेक्ट होने वाले, वो हम देखेंगे यहाँ पर, ठीक है? वो टाइप्स ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करता है, एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। चलिए, अब यहां पर हम कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहे हैं कि ली चैटलियर प्रिंसिपल बोलता है कि अगर जो फैक्टर है, जो कॉन्सेंट्रेशन जिस पे इक्विलिब्रियम डिपेंड होता है, अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन हम यहाँ पर चेंज करेंगे, मतलब हम एक ही क्वांटिटी बढ़ाएंगे, तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। बिल्कुल फिजिकल प्रोसेस की तरह, दो लोग पंजा लड़ा रहे, दोनों लोग पंजा लड़ा, अब दोनों इक्वल आ गए, एकदम बराबर है, लेकिन इधर से किसी ने आके इसको सपोर्ट किया तो ये डेफिनेटली इस तरफ मूव होगा ना, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है ना उसका, प्रेशर बढ़ रहा है ना वहां पर। तो सेम वही ली चैटलियर प्रिंसिपल यही बोलता है। ली चैटलियर प्रिंसिपल बोलता है कि इधर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओ तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, या इसका कॉन्सेंट्रेशन कम करो तो बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगा। अरे भाई, इसका जब कॉन्सेंट्रेशन कम करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये बढ़ रहा है ना ऑटोमेटिकली, तो बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगा नहीं आएगा? अरे बोलो ना, ठीक है? तो ये वैल्यू अपने को बता दी कि अगर QC ज्यादा है KC से, तो अब QC क्या है? हम इसको बोल सकते हैं कि एक XYZ कॉन्सेंट्रेशन ले लिया आपने, समझा आपको? XYZ ले लिया मतलब अपना जो फिक्स टेम्परेचर पर इक्विलिब्रियम का वैल्यू क्या होता है? फिक्स, कांस्टेंट वैल्यू है ना? हाँ, लेकिन अपन ने समझो नॉन इक्विलिब्रियम वैल्यू लिया है, तो आंसर क्या रहेगा उसका? QC। समझा? अरे समझा क्या कहेंगे हम उसको? मतलब XYZ कॉन्सेंट्रेशन लिया अपन ने AB का और CD का, और यहां पर अभी वो स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं है जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में होती है, तो आंसर अलग आएगा ना। दैट कांस्टेंट इज कॉल्ड QC, जिसको क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट कांस्टेंट, रिएक्शन कोएफिशिएंट या कोएफिशिएंट कांस्टेंट, समझा आपको? चलिए, अगर अच्छा क्या हो गया? रिएक्शन रिवर्स, रिएक्शन क्या रहेगा? रिवर्स। और अगर QC छोटा है KC से, तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में। सिंपल सी बात है ना। अगर हम जैसे फॉर एग्जांपल इस रिएक्शन का ले लो, यहां पर QC, हाँ कैसे निकालेंगे? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B। KC के लिए भी सेम लिखते टाइम हम बोले कहेंगे यहां पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B। लेकिन यहां पर हम बोल रहे हैं कि QC छोटा है। QC छोटा है मतलब इसका आंसर स्मॉल है, इसका आंसर स्मॉल है मतलब यहां पर CD में इसकी क्वांटिटी क्या है? कम। और बराबर है कि नहीं है? जब CD कम रहेगा तो ली चैटलियर प्रिंसिपल के हिसाब से इधर जाने कुछ होना ना। अरे बराबर है कि नहीं है? या आप उल्टा कहिए, क्या हम बोल रहे हैं कि KC का वैल्यू ज्यादा है, KC का वैल्यू ज्यादा है मतलब ऊपर का वैल्यू ज्यादा है। जब ऊपर का वैल्यू ज्यादा रहेगा तो वो उस तरफ शिफ्ट करेगा ना। तो किसी भी एंगल से आप लेंगे QC या KC से, तो अपने को समझ में आ जाएगा। अरे समझा क्या? तो इफ QC वैल्यू और KC वैल्यू इज गिवन, हम बता सकते हैं कि वो फॉरवर्ड होगा या बैकवर्ड होगा। बट व्हेन QC is equal to KC, reaction will be in equilibrium।
रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है। अब आप बोलेंगे जब दोनों सेम है तो नाम अलग अलग क्यों है? ये स्टैंडर्ड है। ये क्या है? स्टैंडर्ड। उसकी लिस्ट बना दी है साइंटिस्ट ने, जितने भी पॉसिबल इक्विलिब्रियम रिएक्शंस थे सबका उन्होंने केसी वैल्यू केपी वैल्यू निकाल लिया, ऑलरेडी रिकॉर्डेड है। अब आप लेबोरेटरी में जाते हैं, बराबर है, अगर आप लेबोरेटरी में जाते हैं, आप डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशंस लेकर रिएक्टेंट के कोई रिएक्शन करते हैं और वो इक्विलिब्रियम रिएक्शन है, आप उसको कैलकुलेट करके निकालते हैं और आप बोलते हैं ये कितना यहाँ पर क्यूसी इतना इतना है। चाहे आप किसी भी टेम्परेचर पर उसको निकालिए, वैसे वो कांस्टेंट रहता है टेम्परेचर। अगर आपका आंसर स्टैंडर्ड केसी से मैच होता है, आप बोलेंगे रिएक्शन इज इन इक्विलिब्रियम। लेकिन आपका जो क्यूसी आप फाइंड कर रहे हैं डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन पे, अगर वो मैच नहीं होता है, फॉर एग्जांपल वो स्टैंडर्ड से क्या होता है ज्यादा, तो आप बोलेंगे अभी पॉसिबिलिटी है रिएक्शन रिवर्सिबल फॉर्म में जाएंगी। समझा आपको? अगर आपका क्यूसी छोटा है तो आप बोलेंगे रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएंगी। तो डायरेक्शन पहचान सकते हैं ना बाय नोइंग दी कॉन्सेंट्रेशन। समझा आपको? कॉन्सेंट्रेशन से ही क्यूसी आएगा ना। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं, इसको याद रखिए, आगे इसका काम आने वाला है। चलिए थोड़े जायसा, ये वही एक्सप्लेनेशन है जो मैंने इतना बताया, पूरा एक पेज उसी के ऊपर है। तो हम इसको ना देखते हुए अब हम आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेशन इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन। इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट करने के लिए अब यहाँ पर हम इसको देख रहे हैं, थोड़ा सा एक बार मैं इसको थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ, कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट तो नहीं छूट रहा है देखने के लिए, ठीक है। चलिए क्या सब लोग तैयार हैं? कैलकुलेटिंग इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन, ये एक एप्लीकेशन है इसका। नेक्स्ट, ओके।